प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक गरीब किसान और वफादार घोड़े की है। ये कहानी एक दूर अफ्तादा गांव चांदपुर से शुरू होती है, जो सब्ज पहाड़ियों के दामन में वाक़ था। ये गांव कभी खुशहाल था, लेकिन वक्त के साथ साथ खशक साली और कहत ने उसे उजाड़ दिया था। अक्सर लोग शहर की तरफ हिजरत कर गए थे, लेकिन चंद लोग अभी भी अपने आबा व अजदाद की जमीनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इनमें एक किसान रहमत भी था, जो बहुत गरीब था। इसका वाहिद उसासा एक पुरानी जमीन का टुकड़ा और एक वफादार घोड़ा सूरज था। सूरज उसका साथी, दोस्त और खानदान का हिस्सा था। रहमत का बाप जब दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने अपने बेटे को ये नसीहत की थी, बेटा, जमीन और जानवर कभी धोखा नहीं देते। अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो ये तुम्हें संवार देंगे। रहमत ने ये बात दिल पर ले ली थी, लेकिन किस्मत हमेशा सख्त इम्तिहान लेती है। इसकी जमीन बंजर थी, बारिशें कम होती थीं और वो इतना गरीब था कि अक्सर दिन में सिर्फ एक वक्त खाने पर गुजारा करना पड़ता। सूरज, क्या हम भी कभी खुशहाल होंगे? रहमत अपने घोड़े की गर्दन थपथपाता तो सूरज अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता, जैसे कह रहा हो। लेकिन गांव के लोग रहमत का मजाक उड़ाते। ये लड़का और उसका घोड़ा ख्वाब देखते हैं कि जमीन सोना अगलेगी। रहमत, तुम्हें चाहिए कि शहर जाकर मजदूरी करो, यहां कुछ नहीं रखा। रहमत मुस्कुराता, पर हार नहीं मानता। वो अपने बाप की बात पर यकीन रखता था। रहमत ने अपनी जमीन को बेहतर बनाने की ठान ली। वो सुबह सवेरे सूरज के साथ खेत में जाता और जमीन की जोताई शुरू करता। सूरज बूढ़ा था, लेकिन अपने मालिक की तरह जिद्दी था। वो थकता नहीं था, जमीन को खोदता और रहमत के साथ दिन रात मेहनत करता। बस थोड़ा और सूरज, देखना, एक दिन हमारी जमीन भी हरी हो जाएगी। लेकिन किस्मत अभी भी इम्तिहान ले रही थी। बारिश नहीं हुई और रहमत की सारी मेहनत जाये हो गई। वो थक कर बैठ गया। सूरज ने उसके कुंधे पर अपना सिर रखा, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारो। रहमत ने हिम्मत नहीं हारी। वो गांव के बड़े जमींदार खां बहादुर के पास गया। खां साहब, मुझे कुछ बीज उधार दे दें, मैं अच्छी फसल लगाकर वापस कर दूंगा। खां बहादुर हंसा, तुम्हारी जमीन में कुछ नहीं अग सकता। तुम्हारा घोड़ा भी बूढ़ा है, तुम भी, बस छोड़ दो ये सब। रहमत ने मायूसी के बावजूद फैसला किया कि वो किसी और रास्ते से बीज लेगा। वो दूसरे गांव गया और अपने कुछ बर्तन और एक पुराना कंबल बेचकर कुछ बीज खरीद लाया। इस बार कुदरत मेहरबान हो गई। बारिश हुई और जमीन में निन्हे निन्हे सब्ज पौधे अगने लगे। रहमत की खुशी की अंतहा न रही। गांव वाले हैरान रह गए कि जिस जमीन को वो बंजर समझ रहे थे, इसमें जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। खां बहादुर को ये बात पसंद नहीं आई। इसने सोचा, अगर रहमत कामयाब हो गया तो और लोग भी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। के खिलाफ चाल चलने की ठान ली। रहमत की जमीन में हरियाली देखकर गांव के लोग हैरान भी थे और कुछ लोग हसद भी कर रहे थे। सबसे ज्यादा तकलीफ खां बहादुर को हुई, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसने हमेशा यही चाहा कि छोटे किसान मुफलिसी में मुब्तला रहें, ताकि वो उनकी जमीनें सस्ते दामों खरीद कर अपनी जागीर में इजाफा कर सके। ये रहमत बहुत जिद्दी है, उसे सबक सिखाना होगा। खां बहादुर ने अपने खास कारंदे लालादीन को बुलाया। लालादीन, रात के अंधेरे में जाकर रहमत के खेत में आग लगा दो, ताकि उसे पता चले कि किस्मत के खिलाफ जाना कितना महंगा पड़ता है। लालादीन ने चुपके से रात के वक्त रहमत के खेत में जाकर खशक घास को आग लगा दी। आधी रात को रहमत ने धुआं देखा और घबराकर खेत की तरफ भागा। मेरी फसल, सूरज, हमें कुछ करना होगा। सूरज ने जैसे रहमत की बात समझ ली और तेजी से भागकर गांव वालों को जगाने लगा। जब गांव के लोग पहुंचे तो उन्होंने आग बुझाने में मदद दी, मगर ज्यादातर फसल जल चुकी थी। रहमत जमीन पर बैठकर रो पड़ा। इसकी महीनों की मेहनत लम्हों में राख बन गई थी। सूरज उसके करीब आकर उसके हाथ चाटने लगा, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारो। रहमत जानता था कि यह खां बहादुर की चाल है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी बच्ची खची जमीन पर दोबारा मेहनत करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। वो गांव के एक ताजिर हकीम चचा के पास गया। हकीम चचा,
मुझे कुछ बीज उधार दे दें, अगली फसल पर मैं पैसे वापस कर दूंगा। हकीम चचा नेक दिल आदमी थे। उन्होंने कुछ बीज दे दिए, मगर साथ ही कहा, बेटा उस बार एहतियात करना, दुश्मन चुपके बैठे हैं। रहमत ने अपने खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सूरज उसका सबसे बड़ा मददगार था। वो कभी पानी भर कर लाता, कभी हल खींचने में मदद देता और कभी खेत की रखवाली करता। कई हफ्तों बाद एक बार फिर जमीन सब्ज हो गई। रहमत की मेहनत रंग लाई, मगर इस बार वो पहले से ज्यादा मेहतात था। वो रात को जागता और सूरज को खेत के करीब बांधकर पहरा देता। कुछ ही महीनों बाद फसल तैयार हो गई। ये इतनी अच्छी थी कि गांव वालों ने हैरत से देखा। इस बार कोई दुश्मन रहमत की मेहनत को बर्बाद न कर सका। देखा सूरज, हमने कर दिखाया। रहमत ने खुशी से अपने घोड़े की गर्दन थपथपाई। जब रहमत ने अपनी पैदावार बाजार में ले जाकर बेची तो उसे काफी अच्छे पैसे मिले। ये पहला मौका था जब उसके पास कुछ बचत हुई थी। उसने कुछ नई जमीन खरीदने का सोचा, मगर इस बार खां बहादुर को भी अंदाजा हो चुका था कि रहमत अब पीछे हटने वाला नहीं है। अगर मैंने अभी रहमत को न रोका तो वो एक दिन मुझसे भी बड़ा जमींदार बन जाएगा। खां बहादुर ने सोचा और एक और चाल चलने की तैयारी की। रहमत की कामयाबी गांव भर में मशहूर हो गई थी। लोग हैरान थे कि एक गरीब किसान ने अपनी जमीन को न सिर्फ जरखीज बनाया, बल्कि पहली बार मुनाफा भी कमाया। कुछ लोगों ने उसे मुबारकबाद दी, मगर कुछ दिलों में हसद की आग जलने लगी। खां बहादुर अपनी हवेली में बैठा गुस्से से अपने कारंदे लालादीन को घूर रहा था। रहमत को एक बार फिर नुकसान पहुंचाना होगा, लेकिन इस बार ऐसा वार करना है कि वो दोबारा न उठ सके। लालादीन ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, हम जबरदस्ती उसकी जमीन खरीद लेते हैं, वो हमारे मुकाबले में क्या कर सकता है? खां बहादुर ने सिर झटक दिया, नहीं, अगर हमने जबरदस्ती की तो गांव वाले हमारे खिलाफ हो सकते हैं। कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद जमीन बेचने पर मजबूर हो जाए। खां बहादुर ने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो रहमत की खेत में पानी की सप्लाई रोक दें और किसी को भी इसकी मदद न करने दें। रहमत ने अपनी जमीन को मजीद बेहतर बनाने का मंसूबा बनाया था। वो चाहता था कि इस बार ज्यादा मेहनत करे ताकि अगली फसल पहले से भी अच्छी हो। लेकिन जब वो खेत में पानी देने के लिए कनवे पर गया तो उसे झटका लगा। ये क्या, कनवे में पानी बिल्कुल खत्म हो गया। वो हैरान रह गया। रहमत जल्दी से दूसरे किसानों के पास गया और उनसे मदद मांगी, मगर सबने नजरें चरा लीं। रहमत भाई, हमें माफ करना, मगर खां बहादुर ने हमें सख्ती से मना किया है कि हम तुम्हारी मदद न करें। रहमत को समझ आ गया कि ये सब खां बहादुर का क्या धरा है। वो उदास होकर खेत में वापस आया और सूरज के करीब बैठ गया। उसने घोड़े की गर्दन पर हाथ रखा और बोला, सूरज, हमने हर मुश्किल का सामना किया है, लेकिन इस बार क्या करें? पानी के बगैर तो जमीन सूख जाएगी। सूरज ने जोर से हुनहुनाया, जैसे कोई हल बता रहा हो। रहमत को अचानक एक ख्याल आया, हाँ, अगर मैं नदी से पानी ला सकूं तो खेत बच सकता है। लेकिन नदी खेत से काफी दूर थी और वहां से पानी भरकर लाना आसान नहीं था। मगर रहमत ने हार न मानी। रहमत ने सूरज के साथ दिन रात मेहनत की। वो मिट्टी के बड़े बड़े मुटके लेता और नदी से पानी भरकर लाता। सूरज उसकी मदद करता, कभी मुटकों को खींच कर लाता तो कभी रहमत को रास्ते में आराम करने के लिए सहारा देता। ये काम बहुत मुश्किल था, मगर रहमत ने मुसलसल मेहनत जारी रखी। चंद दिन बाद उसके खेत में दोबारा हरियाली आने लगी। गांव के लोगों ने हैरत से देखा कि जिस जमीन को सूख जाना था वो फिर से सरसब्ज हो रही थी। खां बहादुर का मंसूबा नाकाम हो चुका था, मगर वो अब भी चुप बैठने वाला नहीं था। ये लड़का ज़िद्दी है, मगर देखते हैं कब तक बर्दाश्त करता है। खां बहादुर ने गुस्से से कहा। रहमत की मेहनत एक बार फिर रंग लाई और इस बार उसकी पैदावार पहले से भी बेहतर हुई। जब उसने पैदावार को बाजार में फरोख्त किया तो उसे पहले से दोगुना मुनाफा हुआ। अब रहमत के पास इतने पैसे थे कि वो अपनी हमेशा के लिए और अपने खानदान के लिए बहुत से घर खरीद सकता था, जमीन को मजीद बेहतर बना सकता था। इसने एक नया कनवा खोदने का फैसला किया ताकि पानी की कमी दोबारा ना हो। लेकिन जब रहमत ने मजदूरों को बुलाया तो किसी ने भी काम करने पर रजामंदी न दी।
खां बहादुर ने हमें मना कर दिया है। रहमत भाई, हमें माफ करना। रहमत ने अफसोस से आसमान की तरफ देखा, लेकिन उसकी हिम्मत कमजोर नहीं हुई। इसने अपने घोड़े के साथ खुद कनवा खोदना शुरू कर दिया। वो दिन रात मिट्टी निकालता, पत्थर तोड़ता और सूरज उसकी मदद करता। कई हिफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी निकल आया। ये एक बड़ी जीत थी। अब रहमत के खेत में कभी पानी की कमी न होती। गांव के लोग हैरान थे कि एक आम किसान ने जमींदार की साजिशों को हिरा दिया था। कुछ लोग रहमत के साथ हो गए और खां बहादुर के खिलाफ बोलने लगे। खां बहादुर, अब पुराना जमाना गया, अब लोग अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। रहमत के लिए यह कामयाबी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो जानता था कि खां बहादुर अभी मजीद साजिशें करेगा। रहमत की मुसलसल कामयाबी ने खां बहादुर को सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब किसान इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और अपनी मेहनत से तरक्की कर लेगा। ये लड़का हद से बढ़ रहा है, अगर उसे अभी न रोका तो कल ये मेरे लिए खतरा बन जाएगा। खां बहादुर ने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की। रहमत को जमीन से बेदखल करना होगा, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। खां बहादुर ने रहमत के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। गांव में ये बातें मशहूर हो गई कि रहमत की जमीन पर किसी जिन का साया है या वो जादू टूने के जरिए कामयाब हुआ है। कुछ लोग डरने लगे और रहमत से दूर हो गए। खां बहादुर ने मौके देखकर सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर रहमत की जमीन पर कब्जा करने का हुक्म हासिल कर लिया। रहमत को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो मेरे आबा व अजदाद की है। लेकिन खां बहादुर के आदमी जबरदस्ती कागजात लेकर आ गए और हुक्म सुनाया कि रहमत को अपनी जमीन छोड़नी होगी। रहमत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रहमत ने फैसला किया कि वो अदालत में जाकर इंसाफ लेगा, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और खां बहादुर के ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। इसी दौरान खां बहादुर के आदमी रात के वक्त रहमत के खेत में आए और वहां तबाही मचाने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सूरज पहरा दे रहा था। जैसे ही एक आदमी ने खेत में आग लगाने की कोशिश की, सूरज ने जोर से हिनहिनाया और तेजी से इस पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर गया और दूसरे आदमी घबरा गए। सूरज ने अपनी ताकतवर टांगों से हमला औरों को भगाने में कामयाबी हासिल कर ली। सुबह जब रहमत को यह सब मालूम हुआ तो उसने सूरज को गले लगा लिया, लेकिन रहमत जानता था कि यह खतरा अभी है, खत्म नहीं हुआ। उसे इंसाफ के लिए लड़ना होगा। रहमत अकेला था, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत ने कई लोगों को मुतासिर किया था। जब गांव वालों को मालूम हुआ कि खां बहादुर ने धोखाधड़ी से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो कुछ बहादुर लोगों ने रहमत का साथ देने का फैसला किया। रहमत ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हम उसके साथ हैं। वो लोग उसके साथ अदालत गए और गवाही दी कि खां बहादुर की साजिशों की वजह से रहमत को बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रहमत की ईमानदारी और लोगों की हमायत की वजह से जज ने फैसला रहमत के हक में सुना दिया। ये जमीन रहमत की है और कोई उसे उससे नहीं छीन सकता। खां बहादुर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो अपनी शिकस्त तस्लीम न कर सका और गुस्से में गांव छोड़कर चला गया। रहमत की जीत सिर्फ अदालत में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मेहनत की भी जीत हुई थी। इसकी जमीन अब गांव की सबसे जरखीज जमीन बन चुकी थी। गांव के दूसरे किसानों ने भी उससे सीखा और उसके तरीके अपनाने लगे। अब रहमत एक कामयाब जमींदार बन चुका था। वो न सिर्फ अपनी जमीन की देखभाल करता, बल्कि दूसरे किसानों की भी मदद करता। सूरज हमेशा इसके साथ रहता, इसके खेतों की रखवाली करता और जब रहमत सुस्ती महसूस करता तो उसे हौसला देता। सालों बाद जब रहमत एक खुशहाल किसान बन चुका था, सूरज भी बूढ़ा हो चुका था। इसकी चाल सुस्त हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही मोहब्बत और वफादारी चमक रही थी। एक दिन जब रहमत अपने खेत में काम कर रहा था, सूरज अचानक जमीन पर गिर गया। रहमत दौड़ता हुआ उसके पास आया। सूरज, मेरे दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? सूरज ने आहिस्ता से आंखें खोले, जैसे कहना चाह रहा हो कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। उसने आखिरी बार रहमत के हाथ चाटे, एक लंबी सांस ली। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है।
और हमेशा के लिए सो गया। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों ने सूरज को इज्जत के साथ दफनाया। वो जानते थे कि अगर सूरज न होता तो शायद रहमत आज यहां न होता। रहमत ने अपनी जमीन को मजीद बेहतर बनाया और गांव के दूसरे किसानों की मदद करने लगा। इसने गांव में एक स्कूल और एक कनुआ बनवाया ताकि कोई भी किसान पानी की कमी का शिकार न हो। अब वो वही बात दूसरों को सिखाता जो उसके वालिद ने उसे सिखाई थी। जमीन और जानवर कभी धोखा नहीं देते। अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो ये तुम्हें संवार देंगे। रहमत की कहानी सिर्फ उसकी कामयाबी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सच्ची मेहनत, वफादारी और हिम्मत की दास्तान थी।